स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आर्यंत क्लासेज के ऑनलाइन चैनल में। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में 12th क्लास में आज जो हमारा लेसन होगा वो लेसन नंबर 7 होगा। लेसन नंबर 7 में हम पढ़ेंगे मानव व्यवसाय और मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। कौन सा? मानव व्यवसाय और मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम लोग। मानव व्यवसाय और मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा लेसन होगा आज हमारा? 7, मानव व्यवसाय। कि मानव अपने जीवन में कौन कौन से व्यवसाय करता है। तो देखिए, मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ध्यान देना बेटा कि मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है और मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है और मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए या जीवन यापन करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। और जो क्रियाएं करता है जिनसे आर्थिक उपार्जन होता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पढ़ेंगे मानव व्यवसाय और मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार। तो देखिए, मानव अपने जीवन यापन के लिए, अर्थ देख लेना, मानव व्यवसाय का अर्थ बात कर रहे हैं। मानव व्यवसाय के अर्थ की बहुत इजी लेसन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, मानव अपने जीवन यापन के लिए, मानव अपने जीवन यापन के लिए, ध्यान देना कि मानव अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। मानव अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की, नोट कर लेना आप साथ साथ, आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रियाएं करता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मानव व्यवसाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव व्यवसाय कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मानव व्यवसाय किसे कहा जाता है। सबसे पहला जो सवाल होगा तो वो टॉपिक से रिलेटेड होगा। टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल होगा वो इसी प्रकार होगा कि मानव व्यवसाय किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मानव व्यवसाय और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है ना, तो यहाँ आपको ये दे देना है कि मानव अपने जीवन यापन के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मानव व्यवसाय कहेंगे। ठीक है ना। व्यवसाय क्यों करता है मनुष्य? देखिए, मनुष्य जो व्यवसाय करता है वो अपनी जीविका की प्राप्ति के लिए करता है तथा एक निश्चित सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए करता है। ठीक है ना, कि जीविका की प्राप्ति के लिए एक निश्चित सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए मनुष्य क्या करता है बेटा? व्यवसाय करता है। और व्यवसाय से जो आय उत्पन्न होती है उससे वह अपना और अपने परिवार का क्या करता है? भरण पोषण करता है। इसलिए तो मनुष्य व्यवसाय करता है। ठीक है ना। अब व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब देखिए कि मानव व्यवसाय का अर्थ पूछा, आप लोगों ने बता दिया। ठीक है ना। व्यवसाय के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि जीविका की प्राप्ति, व्यवसाय, इसमें लिख सकते हैं जीविका का मतलब जीवन जीने, जीविका की प्राप्ति हेतु, किस हेतु? जीविका की प्राप्ति तथा एक निश्चित सामाजिक स्तर को, जीविका की प्राप्ति तथा एक निश्चित सामाजिक स्तर को बनाए रखने हेतु जो क्रियाएं की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम उन्हें क्या कहेंगे? व्यवसाय कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है?
मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। ध्यान देना, मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। किसके लिए? अपने जीवन यापन के लिए या अपने जीविका के लिए। कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और अपने जीवन जीने के लिए वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। अब देखिए आप यहाँ हमने लिखा है क्रियाशील प्राणी। क्या लिखा बेटा? क्रियाशील प्राणी। और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। किसके लिए? जीवन जीने के लिए। ठीक है ना। साथ ही कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, ध्यान देना बेटा, जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये नया टॉपिक आ जाएगा, नया अर्थ आ जाएगा आपके। आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बेटा हम कहेंगे आर्थिक क्रियाएं। आगे देखिएगा बेटा आप लोग कि बात कर रहे थे हम यहाँ कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है। कैसा प्राणी है? क्रियाशील प्राणी है। तो देखिए मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर, ये नोट कर लिया आपने। अब देखिए आगे, देखिए बेटा मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर क्या पड़ता है? भौतिक व सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। और भौतिक व सांस्कृतिक जब प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य कैसा प्राणी हो जाता है? एक क्रियाशील प्राणी हो जाता है। और क्रियाशील प्राणी के साथ साथ मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है वह सांस्कृतिक वातावरण में ढलने के लिए। ठीक है ना। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि मनुष्य वनों में से क्या करता है? लकड़ियाँ एकत्रित करता है, आखेट करता है, लकड़ी काटने का कार्य करता है, घास के मैदानों में पशुचारण का कार्य करता है, उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि कार्य करता है, जल में मछली पकड़ता है तथा खानों से खनिज निकालता है। इसके अलावा भी वह विभिन्न अनुकूलन परिस्थितियों में वस्तु विनिर्माण उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन जैसी आर्थिक क्रियाओं में भी व्यस्त रहता है। और जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उनको आर्थिक क्रियाओं को, अर्थात जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। कि जीवन यापन के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनको आर्थिक क्रियाएं या व्यवसाय कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सा लेसन है बेटा, छोटा सा लेसन है। अब मानव व्यवसाय की बदलती भूमिका। तो देखिए मानव व्यवसाय के विकास की बदलती भूमिका। सबसे पहले मानव ने क्या किया? मानव व्यवसाय के विकास की बदलती भूमिका। टॉपिक है मानव व्यवसाय के विकास की बदलती भूमिका। तो देखिए बेटा कि मानव व्यवसाय का क्या बदल रहा है? भूमिका बदल रही है। क्या बदल रही है? भूमिका बदल रही है। और जब मानव व्यवसाय की भूमिका बदलती है तो सबसे पहले हम बात करें तो आदिम मानव की। किसकी बात करेंगे? आदिम मानव। तो देखिए आदिम मानव अपने पेट की पूर्ति के लिए जो व्यवसाय कर रहा है, सब व्यक्ति अपने पेट की पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो आदिम मानव अपने पेट की पूर्ति के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। क्या करता था बेटा? जंगली जानवरों का शिकार करता था। सर्वप्रथम जंगली जानवरों का शिकार करने के बाद मानव आदिम काल से ही कैसा रहा है? आदिकाल से ही घुमक्कड़ रहा है। क्या रहा है? घुमक्कड़ रहा है। तो ध्यान देना कि मानव आदिम काल से ही कैसा प्राणी रहा है? घुमक्कड़ प्राणी रहा है। और वह भोजन प्राप्ति हेतु, पशुपालन हेतु, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता रहा है बेटा? वो प्रवास करता रहा है। क्या करता रहा है? प्रवास करता रहा है। तो सर्वप्रथम पशुपालन। तो सर्वप्रथम देखिए मनुष्य ने क्या किया? विकास की जो भूमिकाएं हैं, बदलती भूमिकाएं, तो मानव अपने पेट की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना, आर्थिक क्रियाएं करता रहा है। तो आदिम मानव अपने पेट की पूर्ति के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। क्या करता था? जंगली जानवरों का शिकार। देखिए सबसे पहले आदिम मानव की बात करें, जंगली जानवर का शिकार करता था। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि जो आदिम मानव था पहले कंदमूल फल खाता था, कच्चे मांस का भरण करने लगा है। जब कच्चे मांस का जब वो भरण करने लगा उसके बाद
एक बार कहते हैं कि जंगलों में आग लग गई, मनुष्य ने जो आग का आविष्कार किया था, 4 कालखंडों में बांटा गया है, वो पढ़ेंगे हम आगे, कि जब आग का आविष्कार किया तो जंगल में सब कुछ जल गया। पहले कच्चे मांस का भक्षण करता था, जैसे ही उस आग में जंगल के सारे जानवर जल गए, तो मनुष्य को जब अपने पेट की पूर्ति के लिए भूख लगी तो उसने क्या किया, वो जले हुए जानवरों को खाना शुरू किया। और जब उसने खाना शुरू किया तो कच्चे मांस से ज़्यादा उसे जो अच्छा लगा, स्वाद उसको जो आया, वो बेटा जले हुए मांस में आया था। इसलिए मनुष्य क्या करने लगा, जंगली जानवरों का शिकार करके उनको खाने लगा। मानव आदिम काल से ही घुमक्कड़ रहा है। क्या रहा है बेटा, घुमक्कड़ रहा है। और वह भोजन प्राप्ति हेतु या पशुपालन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता रहा है, प्रवास करता है। तो देखिए सर्वप्रथम मनुष्य ने क्या किया, सर्वप्रथम जो मनुष्य है उसने क्या किया बेटा, उसने बेटा पशुपालन करना प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था, पशुपालन। चरवाहा रहा था, अपने पशुओं को ऋतु प्रवास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह ले जाता। तो पशुपालन करेगा तो पशुपालन के लिए, पशुओं के लिए और स्वयं के लिए किसकी आवश्यकता होगी, कृषि की। तो यहाँ भूमिका बदल रही है, सबसे पहले किसका कार्य किया, पशुपालन का, फिर कृषि कार्य करने लगा। अब कृषि कार्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी स्वयं के लिए भी कृषि जरूरी हो गई। अब कृषि से जो अनाज उत्पन्न होता था उसके भंडारण के लिए, कृषि से जो अनाज उत्पन्न होता था उसके भंडारण के लिए उसने क्या किया बेटा, स्थायी आवास की, स्थायी निवास या आवास जो भी हम कह सकते हैं, निवास की ज़रूरत समझी और उसने स्थायी निवास किया कि अन्न का भंडारण भी करेगा, पशुओं को रहने के लिए भी जगह चाहिए, स्वयं के लिए भी। तो देखिए मानव अपने आदिम काल से घुमक्कड़ रहा है। सर्वप्रथम मानव ने पशुपालन किया था, फिर उसके बाद मानव कृषि कार्य में लग गया स्थायी निवास के लिए, ठीक है ना। पशुओं के चारा इकट्ठा करने के लिए, अनाज भंडारण करने के लिए स्थायी निवास की आवश्यकता पड़ी। तो पशुओं के चारे के लिए भी मनुष्य क्या करता रहा है, ऋतु प्रवास करता रहा है। कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित करके बस्ती बनाने हेतु अग्रसर किया था। तो कृषि के लिए मनुष्य ने क्या किया, बस्ती बनाई, स्थायी निवास किया, अर्थात एक बस्ती का क्या किया उसने, बस्ती बनाने को अग्रसर किया। तो विश्व में अनेक सभ्यताएं कृषि क्रियाओं के विकास में पनपी है। तो अनेक सभ्यताएं किस में पनपी है बेटा, कृषि विकास में भी पनपी है। पुनर्जागरण काल में खोज, अन्वेषण एवं तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। किसमें बेटा, पुनर्जागरण काल में, ठीक है ना। तो पुनर्जागरण काल में खोज, अन्वेषण एवं तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक विकास ने गति पकड़ी और 18वीं शताब्दी में जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद विश्व में खनन व उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। व्यापार व वाणिज्य का विकास भी हुआ था। किसका विकास हुआ था बेटा, व्यापार व वाणिज्य का भी विकास हुआ था, ठीक है ना। इसी कालक्रम में विकास में निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। इसी विकास क्रम को, मनुष्य के जो विकास क्रम है, बदलती भूमिका है, इसको निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब निम्न 4 भाग कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान दोगे आप। तो देखिए बेटा, विकास की जो बदलती भूमिका है, सबसे पहले पशुपालन, फिर कृषि, फिर स्थायी बस्ती का मनुष्य ने क्या किया था, बंदोबस्त किया था। अब देखिए मानव व्यवसाय की बदलती भूमिका को 4 कालखंडों में बांटा गया है। ध्यान देना टॉपिक, मानव विकास की बदलती भूमिका को निम्न 4 कालखंडों में बांटा गया है। तो ये कालखंड कौन कौन से हैं, या काल क्रम कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, पहला जो है वो सबसे पहले आएगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने क्या क्या किया था। देखिए सबसे पहले मनुष्य क्या करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था। क्या करता था बेटा, मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करता था। नोट करते रहना, नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवाता हूं, क्योंकि कई बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आप नोट्स पढ़िए, बुक उपलब्ध है तो बुक पढ़िए, उसके बाद वीडियो को ध्यान से समझिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए मानव क्या करने लगा, जंगली जानवरों का शिकार करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में, तथा
जंगलों से कंद मूल व फूलों का संग्रहण करने लगा। क्या करने लगा? जंगल से कंद मूल व फूलों का संग्रहण करने लगा। ठीक है ना, मनुष्य। फिर इसी काल में मनुष्य ने झूमिंग कृषि और पहिए का आविष्कार किया था। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने कौन सा किया था? झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि भी जिसे हम कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद मनुष्य ने पहिए का भी आविष्कार किया था। पहिए का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल में। पूछता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या किया गया? वह बर्तन बनाने का कला का विकास भी इसी काल में हुआ है। वह बर्तन बनाने की कला का विकास कौन से काल में हुआ है? प्राग ऐतिहासिक काल में। आप नोट कीजिएगा, देखिए कि इसी काल में, ध्यान देना आपकी किताब से रिलेटेड है बेटा, कि इसी काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था। किसका शिकार करता था? जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा जंगलों से कंदमूल फल संग्रहण करने लगा। इस काल में सीमित जनसंख्या व सीमित आवश्यकताएं थी। कौन से काल में? प्राग ऐतिहासिक काल में। आगे देखिए कि मानव जंगली अवस्था में रहता था। शिकार नुकीले पत्थरों व लकड़ी के डंडों से करता था। शिकार किससे करता था वह? तो मनुष्य जो शिकार करता था बेटा, वो शिकार किससे करता था? नुकीले पत्थर व डंडों से। नुकीले पत्थर व डंडों से मनुष्य क्या करने लगा? शिकार करने लगा। ठीक है ना। और शिकार करने के बाद इसी काल में शिकार में कुत्ता मानव का क्या बना था? सहायक बना था। मनुष्य खुद शिकार करता था और साथ साथ कुत्ते से भी क्या करवाता था? शिकार करवाता था। अब आप लोग आगे देखिएगा कि धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने लगा। जानवरों से मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां आदि उपयोगी चीज़ें मिलने लगी। पशुओं की चारे की कमी की पूर्ति हेतु वह घुमक्कड़ जीवन जीता रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा। उसके बाद आता है बेटा प्राचीन काल, जो प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो आएगा प्राचीन काल। एक एक काल समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा आएगा बेटा प्राचीन काल। देखिए 4 काल खंडों में बांटा गया है। 4 काल खंडों के मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ आपको। पहले प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो आएगा बेटा प्राचीन काल, तीसरा आएगा बेटा मध्यकाल, और नेक्स्ट जो होगा आधुनिक काल। इन 4 खंडों में, इतिहास के 4 खंडों में मन के आदिम व्यवस्थाओं का विकास दर्शाया गया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन काल। कौन सा पढ़ेंगे? प्राचीन काल। तो देखिए प्राचीन काल में क्या क्या करने लगा मनुष्य। इस काल में बेटा मनुष्य कृषि के साथ साथ पशुपालन, और पशुपालन के साथ साथ धातुओं से वस्तुओं बनाने का कार्य भी किया जाता था। तो इस काल में क्या करने लगा मनुष्य? कृषि, फिर पशुपालन, फिर कृषि और पशुपालन के साथ साथ मनुष्य ने धातुओं से वस्तु बनाने का कार्य किया। जो धातुएं होती हैं, धातुओं से क्या किया बेटा? वस्तु बनाने का कार्य किया। धातुओं से वस्तु बनाने का क्या किया था? मनुष्य ने कार्य किया। सिंचाई करना व व्यापार इसी काल की देन है। सिंचाई भी इसी काल में की थी मनुष्य ने। सिंचाई करना व, ठीक है बेटा, और व्यापार प्राचीन काल की। ध्यान देना कि व्यापार किस काल में ज़्यादा उत्पन्न हुआ था? प्राचीन काल में। अब देखिए आपके बुक से रिलेटेड कि इस काल में कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आया, अर्थात मानव स्थायी रहने लगा। उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सुगमता से पूर्ति होने लगी। शेष बचे समय में वह अन्य कलाओं का विकास करने लगा। लोहा, तांबा व कांसा जैसे मजबूत धातुओं की खोज की, और इन धातुओं से लोहा, तांबा, कांसा, धातु कौन कौन सी थी बेटा? लोहा, कांसा, तांबा, ये मजबूत धातुएं थी। और इन्हीं धातुओं से क्या किया मनुष्य ने? औजार बनाने का कार्य किया था, वस्तु बनाने का कार्य किया था, जिससे वह उपयोगी हथियार व सामान बनाने लगा। हल व बैलों की मदद से कृषि करने लगा। इंपॉर्टेंट है, हल व बैलों की मदद से क्या करने लगा था? कृषि करने लगा था।
फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना सीख लिया। इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी विकसित हुई। नगर नियोजन व निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण, नगर नियोजन व निर्माण। तो नगर नियोजन व निर्माण इसी काल की उत्कृष्ट देन है। निर्माण इसी काल की क्या है बेटा? उत्कृष्ट देन है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है बेटा प्राचीन काल के बाद मध्यकाल। कौन सा काल आता है? मध्यकाल। तो मध्यकाल 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच शामिल किया गया था। मध्यकाल आएगा। तीसरा जो पॉइंट होगा आपका, देखिए स्टूडेंट्स, मध्यकाल 600 से 1500 ईस्वी। कब तक माना जाएगा? 600 से 1500। इसमें जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा का प्रचलन हुआ था। मध्यकाल में क्या हुआ था? जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा का प्रचलन हुआ था। कौन कौन सी बेटा? जागीरदारी, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं ना, वो प्रथा का, जागीरदारी व सामंतवादी। इसी समय भारत में व्यावसायिक, कृषि, कुटीर उद्योग व व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ था। कृषि, कुटीर उद्योग, व्यापार, इनका क्या हुआ था बेटा? सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है ना? किसमें? मध्यकाल में। और देखिए मध्यकाल में क्या क्या हुआ था कि 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को मध्यकाल के अंतर्गत शामिल किया गया है। यूरोप में इस काल में मानव व्यवसायों में विविधता बढ़ी। इस काल में जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। कृषि का भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। बढ़ती शिक्षा, व्यापार तथा सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होता था। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों एवं नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में आता था। इसी काल में भारत में व्यावसायिक, कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ था। व्यावसायिक, कृषि, कुटीर उद्योग, ठीक है ना, और व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ था। भारत इस दृष्टि से विश्व का क्या करता है बेटा? प्रतिनिधित्व करता है। ये आपके मध्यकाल में आ जाएगा। और जो चौथा जो काल आता है आपका, वो आता है बेटा आधुनिक काल। कौन सा काल आता है? आधुनिक काल। देखिए आधुनिक काल 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक का। वहाँ 600 से 1500 पढ़ा था मध्यकाल को, यहाँ 15वीं शताब्दी से वर्तमान, 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक। कब तक बेटा? वर्तमान तक। आगे देखिए, तो 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय आधुनिक। इसी समय तकनीकी खोज व आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसाय का उदय हुआ था। तकनीकी खोज का उदय हुआ, टेक्नोलॉजी का, ठीक है, मानव का विकास हुआ था। क्या हुआ था बेटा? आविष्कारों का विकास हुआ था। विभिन्न जो आविष्कार किए गए थे इसी समय किए गए थे। मानव का विकास हुआ था और डेवलप हो गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और आधुनिक काल में आर्थिक क्रियाएं, ठीक है ना, किसके द्वारा होती थी? मशीनों के द्वारा। आधुनिक काल में जो आर्थिक क्रियाएं होती थी वो मशीनों के द्वारा होती थी। आर्थिक क्रियाएं मशीनों के द्वारा होती थी आधुनिक काल में, ठीक है ना। तो 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय को आधुनिक काल कहा जाता है। इसमें तकनीकी खोज, ठीक है बेटा, आविष्कारों का, मानव का विकास हुआ था, मानव व्यवसाय का उदय हुआ था, ठीक है ना, आधुनिक काल में। देखिए 15वीं सदी से वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। तकनीकी विकास, खोज व आविष्कारों के कारण, तकनीकी विकास, खोज व आविष्कारों के कारण, ध्यान देना, आधुनिक विकसित मानव व्यवसाय का उदय हुआ। इसी काल में मानव प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व पंचम व्यवसाय करने लगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि मानव व्यवसाय के कौन कौन से प्रकार हैं, कि मानव व्यवसाय के बेटा कितने प्रकार हैं। तो मानव व्यवसाय के प्रकार यहाँ आपको पढ़ने को जो मिलेंगे,
5 प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार मिलेंगे? 5 प्रकार मिलेंगे। तो मानव की जीविका उपार्जन की विधियों व आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 वर्गों में बांटा गया है। यह विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ाने के आधार पर किया गया है। कि मानव व्यवसाय का वर्गीकरण, मानव व्यवसाय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। देखिए बेटा कि मानव व्यवसाय के प्रकार पढ़ेंगे अब। मानव व्यवसाय के प्रकार देखिए, देखिए बेटा कि मानव की जीविका उपार्जन की विधियां, मानव की जीविका उपार्जन की विधियों व आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 भागों में बांटा गया है। यह विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में सतत दूरी बढ़ाने के आधार पर किया गया है। और प्रमुख जो 5 प्रकार है वो इस प्रकार होंगे। पहला होगा बेटा प्राथमिक व्यवसाय। कौन सा होगा? प्राथमिक व्यवसाय। अब प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो देखिए बेटा, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन आदि क्रियाएं आती हैं। आखेट, जिसे शिकार करना भी कहते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। पहला क्या आ जाएगा? आखेट। संग्रहण, कृषि, पशुपालन, संग्रहण, कृषि, पशुपालन। ये पहले मानव व्यवसाय देखा था, अब इनके प्रकार देखने हैं कौन कौन से हैं। आकेट है, संग्रहण है, कृषि है, पशुपालन है, ठीक है बेटा। और खनन क्रियाएं, और कौन सा आ जाएगा? खनन क्रियाएं। ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में आ जाते हैं। अब प्राथमिक व्यवसाय में देखिए बेटा कौन कौन से हम क्रियाकलापों का अध्ययन कर रहे हैं। कि प्राथमिक व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधन, प्राथमिक व्यवसाय में किसका उपयोग करता है? वो प्रकृति प्रदत्त, जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई, ठीक है ना। तो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई संसाधन, किए गए संसाधन, जैसे भूमि, जल, वनस्पति व खनिज पदार्थ। जैसे भूमि, जल, वनस्पति व खनिज पदार्थ, इनका मनुष्य क्या करता है? सीधा उपयोग करता है बेटा प्राथमिक व्यवसाय में। तो दोबारा से सुन लेना, आप बोर्ड पे आपके सामने अंकित है कि प्राथमिक व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति व खनिज पदार्थों का सीधा उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसमें? प्राथमिक व्यवसाय में। क्या क्या करता है ये? कृषि, आखेट, शिकार, वस्तु संग्रहण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्या करता है? और लकड़ी काटता है, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये सब क्या है बेटा? प्राथमिक क्रियाकलाप। आपसे पूछेगा प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? प्राथमिक की प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का मनुष्य सीधा उपयोग करता है, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों का। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या क्या आते हैं? आखेट है, संग्रहण है, कृषि, पशुपालन, खनन, लकड़ी काटना और मछली पकड़ना, ठीक है ना। मछली पकड़ना, ये सब क्या आ जाएंगे बेटा? प्राथमिक क्रियाकलाप आ जाएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रियाएं विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समशीतोष्ण क्षेत्रों व शीत क्षेत्रों में संपन्न मिलती हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में मिलती है बेटा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समशीतोष्ण क्षेत्रों व शीत क्षेत्रों में मिलती है। ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना। द्वितीयक व्यवसाय के बारे में देखिए आप लोग कि द्वितीयक व्यवसाय कौन कौन से हैं। ध्यान देना। द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय में क्या करता है कि मनुष्य जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है उनको परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाता है।
द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाकलाप भी कह सकते। देखिए प्राथमिक व्यवसाय में आपने देखा है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा जो संसाधन है उनका सीधा उपयोग करता है। इसमें क्या करता है कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को परिवर्तित व परिष्कृत करता है, ठीक है ना, और उपयोगी बनाता है उनको। द्वितीय व्यवसाय में परिवर्तित व क्या करता है बेटा, परिष्कृत करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया, परिष्कृत करके उन्हें अधिक मूल्यवान बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वितीयक व्यवसाय कहलाती। द्वितीयक व्यवसाय में क्या क्या शामिल होता है, विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण, ठीक है ना, वस्त्र निर्माण, चीनी निर्माण, मैं लिख देता हूँ, विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन की, विनिर्माण, निर्माण, ठीक है बेटा, ऊर्जा संस्करण। देखिए और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ये शामिल किए जाते हैं किसमें, द्वितीयक व्यवसाय में। अर्थात वस्त्र निर्माण, चीनी निर्माण, फर्नीचर, कागज बनाना, वस्त्र निर्माण, चीनी निर्माण, ठीक है बेटा, वस्त्र निर्माण कर देगा, चीनी का निर्माण कर देगा, और कागज बनाना, ये सब द्वितीयक व्यवसाय के क्या है, कागज बनाना, ये द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। देखिए मनुष्य प्राथमिक व्यवसाय में क्या करता है, लकड़ियों का, तो लकड़ियों से, ठीक है ना, लुगदी से कागज बनाने का कार्य करता है, ठीक है, वस्त्र निर्माण करता है। तो ये सब द्वितीयक व्यवसायों को और भी परिष्कृत करके और भी उसमें टेक्नोलॉजी का माध्यम लगा के क्या करता है, द्वितीयक व्यवसाय को मनुष्य और भी अधिक बढ़ाता है। उसके बाद आता है बेटा तृतीयक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय आता है, तृतीयक व्यवसाय। तो तृतीयक व्यवसाय में हम बात करें कि व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं तृतीयक व्यवसाय में शामिल होती हैं। तृतीयक व्यवसाय, 5 व्यवसायों की बात करेंगे हम, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तृतीयक व्यवसाय, देखिए बेटा, प्राथमिक व्यवसाय में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, द्वितीयक व्यवसाय में उन्हीं चीज़ों को परिष्कृत किया जाता है, और तृतीयक व्यवसाय में देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तृतीयक व्यवसाय में व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं, ठीक है ना, व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं, व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं किसमें शामिल होती हैं, तृतीयक व्यवसाय में। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इन सेवाओं को सेवा श्रेणी भी कहते हैं। इन सेवाओं को सेवा श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य के आधार पर काम किया जाता है। कि व्यक्तिगत व्यावसायिक सेवाएं तृतीयक व्यवसाय में शामिल होती हैं, इसे सेवा श्रेणी भी कहते हैं। तृतीयक व्यवसायों में परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन शामिल होते हैं। इनमें क्या क्या शामिल होते हैं बेटा, परिवहन, व्यापार व वाणिज्य, ठीक है ना, परिवहन हो जाएगा, व्यापार व वाणिज्य हो जाएगा, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बीमा, पर्यटन, ठीक है ना, ये सब किस में शामिल होते हैं, तृतीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। ठीक है बेटा, कि तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, व्यापार व वाणिज्य, संचार सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन, मनोरंजन आदि शामिल होते हैं। तृतीयक व्यवसायों में उत्पादन व विनिमय दोनों कार्य शामिल होते हैं। तृतीयक व्यवसाय में उत्पादन व विनिमय दोनों कार्य शामिल होते हैं। इसमें उत्पादन भी किया जाता है और विनिमय, दोनों कार्य शामिल होते हैं। पहला उत्पादन, दूसरा विनिमय। तो उत्पादन व विनिमय तृतीयक व्यवसाय में ही शामिल होते हैं। आगे देखिए,
तृतीयक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है, जबकि विनिमय में परिवहन, व्यापार व संचार की सुविधाएं शामिल होती हैं। चतुर्थक व्यवसाय की अगर बात करें तो चतुर्थक व्यवसाय सूचना आधारित कैसे आधारित है बेटा? सूचना आधारित है। चतुर्थक व्यवसाय कैसे आधारित होगा? सूचना आधारित होगा। तो देखिए चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय चतुर्थक व्यवसाय में क्या क्या शामिल किया जाएगा? देखिएगा स्टूडेंट्स कि सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाएं इस वर्ग में आती हैं। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित, सूचना संबंधित, ठीक है बेटा, क्या जाएगा? सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित। सूचना आधारित, अनुसंधान, शोध जिसे कह सकते हैं, रिसर्च हम कह सकते हैं, विकास। आगे देखिएगा, ये विकास आधारित जो सेवाएं होती है चतुर्थक व्यवसाय में आती है, जैसे शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, रंगमंच, लेख कार्य। शिक्षण संस्थाएं, विकास होता है शिक्षण संस्थानों में। रंगमंच, लेख प्रदर्शनी, ये सब चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। फर्मों के काम करने वाली कर्मचारी इस व्यवसाय से संबंधित होती है। पंचम व्यवसाय में क्या आता है? इसमें वे सेवाएं आती है जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या करती है, जैसे निर्माणकर्ता, अनुसंधान सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार। इसमें विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता। पंचम व्यवसाय में बेटा देखिए, इसमें विशेषज्ञ, निर्माणकर्ता, सलाहकार आदि सभी ये संस्थाएं आती हैं, ठीक है ना। दोबारा से सुन लेना, इसमें वे सेवाएं आती हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उसके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करता है। इसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता व नीति निर्माण करने वाले लोग भी शामिल होते हैं। किसमें बेटा? पंचम व्यवसाय में, ठीक है ना। इसमें वे सेवाएं आती हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या पर केंद्रित होती हैं। ये हमने मानव व्यवसाय के प्रकार पढ़े थे। तो मानव व्यवसाय के कितने प्रकार हैं? 5। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय, ठीक है बेटा। ये हम यहाँ व्यवसाय को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे इन व्यवसायों के माध्यम से, क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो बेटा पहिए का जो आविष्कार हुआ था प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था, जिसे नवपाषाण काल भी कहा जाता है। कुटीर उद्योगों का विकास प्राचीन काल में हुआ था, नगरों का विकास मध्यकाल में हुआ था और तकनीकी विकास आधुनिक काल में हुआ था। तो प्राचीन काल की जो उत्कृष्टता है वो मिस्र के पिरामिड है। प्राचीन काल में मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड मिले थे। तो प्राचीन काल में बढ़ती शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का भी विकास हुआ है। तो मानव अपनी जिन आर्थिक क्रियाओं के लिए जो वृद्धि करता है उन्हें व्यवसाय कहते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ बेटा जो आपका 7 नंबर का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इजी सा लेसन है, ध्यान से समझिएगा। नोट्स आपके पास उपलब्ध है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए, गौर से समझिएगा बेटा, ठीक है ना। फिर भी कोई समस्या हो तो मैंने आपको कह ही रखा है कि आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हो। मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, आगे जो चैप्टर आएंगे बेटा, जो 8 चैप्टर होगा प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित होगा, जिसमें कहते हैं ना शिकार, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, इन सभी कार्यों का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? प्राकृतिक प्रदत्त। प्राथमिक व्यवसाय में। द्वितीय व्यवसाय में क्या करता है कि प्रकृति द्वारा जो व्यवसाय संसाधन है उनको परिष्कृत करता है, उनका नवीनीकरण करता है, ठीक है बेटा। इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ जो आज हमारा जो लेसन होता है
7th वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ ज्योग्राफी में आपके 7 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। व्यवसाय के बाद हम सीधा इंडियन ज्योग्राफी पे चलेंगे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ठीक है। धन्यवाद।